अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सर ज़हीर अली है। आज के इस लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 1.6 को बेटा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। याद रहे कि बेटा इससे पहली वाली लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.5 को बेटा कंप्लीट सॉल्व किया था और बेटा उसको मैंने अपने इस चैनल पे बेटा अपलोड भी कर दिया है। आप बेटा उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ओके बेटा, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सबसे गुजारिश है कि आप बेटा मेरे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बेटा इनको शेयर भी करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको हर वक्त रिसीव होती रहे। ठीक है, तो बेटा आइए तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमसे क्या कह रहा है कि बेटा परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कह रहा है कि बेटा नीचे कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें बेटा आप क्या करें, ऑपरेशंस को परफॉर्म करके इनको आप सिंप्लीफाई करें। देखें बेटा मैथ में टोटल 4 ऑपरेशन होती हैं, प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। कह रहा है कि इन ऑपरेशन को बेटा जो कम्प्लेक्स नंबर्स में यूज़ की गई हैं इनको आप बेटा परफॉर्म करके इनको बेटा आप सिंप्लीफाई करें, क्योंकि बेटा ये जो ऑपरेशन होती हैं यही हमें बताएंगी कि क्वेश्चन हल कैसे होगा। अगर बेटा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में अगर बेटा पॉजिटिव का बेटा ऑपरेशन होगा तो उसके लिए बेटा अलग फार्मूला है, नेगेटिव के लिए अलग फार्मूला है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फार्मूला है, और डिवीजन के लिए अलग फार्मूला है। यानी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में बेटा जो भी बेटा साइन होगा, जो भी निशानी होगी, वो हमें बताएगा कि इसमें बेटा कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा आइए फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा इनको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या है कि देखिए बेटा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3,2 ब्रैकेट ओवर, उसके बाद प्लस, दोबारा बेटा ब्रैकेट के अंदर 9,3 है। तो देखिए बेटा इन 2 कम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में जो आर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है, देखिए पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का बेटा ऑपरेशन है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो बेटा कौन सा होगा, एडिशन का फार्मूला होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा सॉल्यूशन में आएंगे फार्मूला ऑफ एडिशन। ठीक है, फार्मूला ऑफ एडिशन। ठीक है बेटा, वो फार्मूला बेटा कौन सा होगा, वो फार्मूला होगा बेटा A, B, ठीक है, बीच में प्लस है बेटा, और C, D। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, A को C से प्लस करेंगे, A प्लस C, ठीक है, A प्लस C, और B को D में बेटा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अभी हम बेटा सपोज करेंगे जो फर्स्ट वाला बेटा रकम है उसको बेटा हम A के बराबर करेंगे, जो सेकंड वाला बेटा रकम है उसको हम B के बराबर करेंगे, और बेटा जो थर्ड वाला रकम है उसको हम C के बराबर करेंगे, और जो बेटा फोर्थ वाला है उसको हम D के बराबर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा जितने भी इसके पार्ट होंगे सब में ऐसे करेंगे, फर्स्ट वाले को A, सेकंड को B, थर्ड को C, फोर्थ को D करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बेटा ये हल कैसे होगा बेटा, ठीक है, A, ठीक है, B, ठीक है, प्लस C, D। ठीक है, तो A बेटा क्या है, A बेटा है 3, ठीक है, और प्लस C क्या है बेटा 9 है, वही बेटा B क्या है 2 है, प्लस D क्या है बेटा 3 है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद बेटा कैसे होगा, 3 + 9 12 होगा, 2 + 3 बेटा 5 होगा। ठीक है बेटा, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये इसका बेटा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा फर्स्ट वाले से थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेटा 3/2, 2/3, स्मॉल ब्रैकेट ओवर प्लस, ठीक है, 2/3, 3/2।
अभी देखिए बेटा इसके बीच में दो कम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में बेटा पॉजिटिव का साइन या निशानी यूज़ की गई है। तो बेटा इसमें भी बेटा क्या होगा, एडिशन का फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो बेटा फार्मूला मैंने लिख लिया है, ठीक है, वही सेम फार्मूला है। तो बेटा इसको हम अभी हल करेंगे बेटा, ठीक है, ए कामा बी, ठीक है, प्लस सी कामा डी, ठीक है बेटा। तो ए क्या है बेटा, ए है बेटा, इसको हम ए करेंगे बेटा फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को बेटा बी करेंगे, थर्ड वाले को सी करेंगे और फोर्थ वन को बेटा हम डी करेंगे, ठीक है। तो ए क्या है बेटा 3/2 प्लस सी क्या है बेटा, सी है 2/3, ठीक है, कामा बी क्या है बेटा, बी है बेटा 2/3, ठीक है, प्लस डी क्या है बेटा, डी है 3/2 है, ठीक है। तो अभी बेटा क्या करेंगे बेटा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अभी क्या करेंगे बेटा, इसका और इसका बेटा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी देखिए बेटा एलसीएम का एक रूल है बेटा। तो देखिए बेटा अगर डिनोमिनेटर में बेटा नीचे वाली बेटा जो रकमें हैं अगर वो बेटा सेम है तो बेटा ऊपर वाली रकमें बेटा सेम रखते हैं नीचे, ठीक है। और उसके अलावा बेटा अगर बेटा नीचे वाली रकमें जो डिनोमिनेटर में है वो बेटा डिफरेंट हैं, चेंज हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ठीक है, यानी सेम नहीं है, तो बेटा क्या करेंगे, ठीक है, हम नीचे वाले रकमों को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 होगा और बेटा ये वाला रकम जो है बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा और बेटा ये वाला रकम बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यही सेम बेटा जो मेथड अभी मैंने आपको बताया है इसमें भी अप्लाई होगा। तो बेटा नंबर नीचे डिफरेंट हैं तो बेटा क्या होगा, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 2 × 3 बेटा ये 6 हो जाएंगे, ठीक है, ये 3 बेटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 = 9, ठीक है, बीच में प्लस वही बेटा 2 × 2 = 4, ठीक है। उसके बाद इस तरफ आए बेटा वही सेम है बेटा 3 × 2 बेटा 6 आएगा, ठीक है, 2 × 2 = बेटा 4 प्लस 3 × 3 = 9, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें बेटा 9 प्लस बेटा 4 कितने हो गए 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 वही बेटा कामा 4 + 9 13 डिवाइडेड बाय बेटा 6 वही रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा पार्ट नंबर 3 है बेटा। पार्ट नंबर 3 में देखिए बेटा अभी देखिए बेटा इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा, फार्मूला बेटा इसमें सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बेटा इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में बेटा जो निशानी बेटा यूज़ की गई है वो बेटा माइनस की है। तो हम बेटा क्या लिखेंगे, फार्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अभी सब्ट्रैक्शन है तो बेटा क्या करेंगे, सब जगह पे बेटा नेगेटिव का साइन यूज़ किया जाएगा। तो बेटा अभी ये हल कैसे होगा, बहुत ही आसान है बेटा। जैसे बेटा आपने फर्स्ट किया है तो ए क्या है बेटा 15 है, ठीक है। अभी बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, हम बेटा कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करेंगे क्योंकि बेटा अंदर वाली जो रकमें हैं वो नेगेटिव में हैं। तो कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करके बेटा और स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करके बेटा इसको हल करेंगे। वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बेटा ये माइनस की बेटा जो रकमें होती हैं ना, ठीक है, इसमें गलती की चांसेस होती हैं। तो इस गलती से बचने के लिए बेटा हम दो ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स को, ताकि बेटा गलती ना हो सके। तो बेटा ये कैसे हल होगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेटा a - c, a कितना है बेटा 15, c कितना है बेटा c, इसको a करें फर्स्ट वाले को, सेकंड वाला b, थर्ड वाला c और फोर्थ वन बेटा d। तो बेटा c कौन सा है बेटा 10 है, ठीक है, कामा b क्या है बेटा b है 12, ठीक है, और बेटा फार्मूले का नेगेटिव वही, और बेटा d कितना है -9 है। तो देखिए बेटा इसलिए हमने बेटा इस कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया, ठीक है। तो आगे बेटा ये कैसे हल होगा, ठीक है, आगे बेटा ये ऐसे हल होगा, अभी ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म होगा, ठीक है। तो 15 से बेटा 10 गए तो बेटा 5 बचेंगे, ठीक है, 5 बचेंगे। उसके बाद यहाँ पहले बेटा इनको सिंप्लीफाई करते हैं फिर इनको हम हल करते हैं। 15 - 10, ठीक है बेटा, बीच में बेटा ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं आएगा, बीच में कामा आएगा, ठीक है,
ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा कामा 12 वही बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 बेटा वही रहेगा। ठीक है बेटा, अभी इसको मज़ीद हल करते हैं बेटा। 15 माइनस 10 बेटा 5 आएगा। ठीक है, कामा वही 12 प्लस 9 बेटा कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है बेटा, ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 बेटा थर्ड वाली क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है, मगर बेटा बीच में नेगेटिव का साइन है, तो फार्मूला बेटा वही होगा जो बेटा मैंने लिख लिया है। तो बेटा फर्स्ट वाले को बेटा ए करेंगे, सेकंड को बी करेंगे, थर्ड को सी करेंगे और फोर्थ को डी के बराबर करेंगे। फार्मूला बेटा वही रहेगा। ठीक है, तो बेटा ए कामा बी, ठीक है, माइनस सी कामा डी रहेगा। ए बेटा अभी क्या है बेटा, ए बेटा क्या है, ठीक है, ए है बेटा 4/5, ठीक है, कामा सी क्या है बेटा, ठीक है, ये भी बेटा 4/5 ही है। ठीक है, कामा बी क्या है बेटा 8/15, ठीक है, और डी क्या है बेटा 6/10 है। ठीक है, तो अभी बेटा ये कैसे बेटा आगे हल होगा, तो अभी देखिए बेटा ये 4/5 माइनस 4/5 ये बेटा दोनों कट जाएंगे, क्योंकि बेटा देखें a माइनस a होगा तो बेटा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे बेटा अगर 4 माइनस 4 हो तो बेटा ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव का 4, ये नेगेटिव का 4, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो ये भी बेटा ऐसे ही है, 4/5 पॉजिटिव का है, माइनस है बेटा 4/5, दोनों कट जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कामा, अभी देखिए बेटा इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम बेटा वही सेम पैटर्न है जैसे बेटा इस क्वेश्चन का बेटा हमने जो सेकंड पार्ट किया था, तो 15 इंटू 10 150 होगा। ठीक है, 10 इंटू 8 80 होगा, 15 इंटू 6 90 होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए बेटा 0 वही, ठीक है, 80 में से 90 गए, 80 में से 90 नहीं जाते, मगर 90 में से बेटा 80 जाएंगे, मगर 90 बेटा बड़ा है तो बेटा साइन भी उसी का ही आएगा। तो 80 माइनस 90 माइनस 10 150 बेटा वही नीचे सेम रहेगा। ठीक है, अभी बेटा ये हल होंगे, आगे भी हल हो सकता है बेटा। तो ये 0 बेटा इस 0 से कैंसिल। ठीक है, तो बेटा आगे क्या बचेगा 0 कामा माइनस 1/15। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो अभी बढ़ते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट की तरफ। ओके बेटा, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखें बेटा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेटा 1,2, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें दो कम्प्लेक्स नंबर के बीच में बेटा कोई भी बेटा प्लस और नेगेटिव का साइन नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। ठीक है, तो सेकंड ब्रैकेट में देखिए बेटा 1,-2 है, तो यहाँ पे बेटा क्या है बेटा मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेंगे। तो बेटा अभी क्या करेंगे, इसको बेटा हम मज़ीद हल करते हैं। a कामा b, ठीक है, मल्टीप्लाई c कामा d इज इक्वल टू, ठीक है, तो बेटा a क्या है, a बेटा है 1, ठीक है, ये बेटा फर्स्ट वाला 1, सेकंड वाला b, थर्ड वाला c, फोर्थ वन d। ठीक है, c क्या है बेटा, ये भी बेटा 1 ही है, बीच में माइनस का बेटा वही साइन रहेगा। b क्या है बेटा, ठीक है, b क्या है बेटा 2 है, ठीक है, d क्या है बेटा -2 है। ठीक है, कामा a क्या है बेटा, a है 1, ठीक है, d क्या है बेटा, d है -2, बीच में प्लस बेटा, b क्या है बेटा 2 और c क्या है बेटा 1 है। तो बेटा कर्ली ब्रैकेट ओवर। तो बेटा आगे इसको कैसे हल करेंगे, 1 × 1 1 ही रहेगा। उसके बाद देखिए बेटा -2 × -2, ठीक है बेटा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए बेटा कामा 1 इंटू -2 ठीक है, बीच में प्लस है बेटा, 2 इंटू 1 2 आएगा, ठीक है बेटा। 1 + 4 बेटा 5 आएगा, ठीक है। ये बेटा माइनस के 2 है, ये प्लस के 2 है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो बेटा इसका फाइनल आंसर क्या आया 5 बेटा कामा 0, ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 6 है बेटा, ये भी बेटा मल्टीप्लिकेशन का ही बेटा क्वेश्चन है। देखिए बीच में बेटा कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है बेटा। तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को ए करेंगे, सेकंड को बी, थर्ड को सी, फोर्थ वन को डी, जैसे बेटा हम करते आए हैं। फार्मूला बेटा वही है जो बेटा मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे ए कामा बी, ठीक है बेटा, सी कामा डी, ठीक है बेटा। अभी क्या करेंगे बेटा, कर्ली ब्रैकेट स्टार, ए क्या है बेटा 4 है, ठीक है। सी क्या है बेटा 5 है, माइनस बी क्या है बेटा -5 है, और डी क्या है बेटा -4 है। कामा बेटा ए क्या है बेटा 4 है, और डी क्या है बेटा -4 है, बीच में प्लस, बी क्या है बेटा -5 है, और बेटा सी क्या है प्लस का 5 है, तो ब्रैकेट बेटा ओवर, ठीक है बेटा। इनको मज़ीद हल करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा 4 × 5 20, ठीक है। माइनस का 5 बेटा माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा कितना आंसर आएगा, ठीक है 20 आएगा। ये माइनस बेटा वही सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा कामा है 4 × -4, तो नेगेटिव का बेटा 16 आएगा, ठीक है बेटा। तो अभी देखिए बेटा प्लस का साइन वही, ठीक है, -5 × +5, ठीक है। तो बेटा क्या होगा माइनस का 25 आएगा, ठीक है, माइनस का 25 आएगा, ठीक है, क्योंकि बेटा बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो अभी देखिए बेटा आगे कैसे हल होगा। अभी देखिए बेटा ये क्या होगा प्लस का 20 माइनस का 20, ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बेटा 0 बचेगा। अभी देखिए बेटा -16 -25, आगे बेटा निशानी एक जैसी है, ठीक है। तो बेटा हम रकम में क्या करते हैं ऐड करते हैं और साइन वही रहेगा। तो 16 प्लस बेटा 25 कितने हो गए बेटा, ये बेटा हो गए 41 होंगे, और साइन बेटा नेगेटिव का वही रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये इसका भी फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 देखिए बेटा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेटा 3 कामा -7, ठीक है, और डिवाइड बेटा हो रहा है सेकंड ब्रैकेट के अंदर बेटा 3 कामा 2 है। तो देखिए बेटा अभी दो कम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में बेटा डिवीजन का साइन है, तो फार्मूला बेटा डिवीजन का यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट वाला बेटा ए के बराबर हो गया, सेकंड बी, थर्ड सी, और फोर्थ 1 डी। तो फार्मूला ऑफ डिवीजन बेटा मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया है, क्योंकि बेटा हमारा टाइम थोड़ा बच सके, ठीक है। तो देखिए बेटा फार्मूला वही है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बेटा इन भी बेटा वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा ए क्या है बेटा 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे बेटा सी से, सी क्या है बेटा 3 है, बीच में प्लस है बेटा, बी क्या है बेटा -7 है, और डी क्या है बेटा प्लस का 2 है, डिवाइडेड बाय सी कितना है बेटा सी है 3, ठीक है बेटा, उसका स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद बेटा डी क्या है डी 2 है बेटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, कामा बी क्या है बेटा -7 है बेटा, सी क्या है बेटा 3 है, माइनस ए क्या है बेटा 3 है बेटा। उसके बाद बेटा देखिए डी क्या है डी है 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा सी प्लस डी का स्क्वायर है, सी बेटा 3 है, इसका बेटा स्क्वायर कर लिया, प्लस डी क्या है बेटा 2 है, उसका स्क्वायर हो गया। आगे बेटा इसको हम हल करते हैं, तो आगे कैसे हल होगा बेटा 3 × 3 बेटा 9 हो गया, ठीक है। अभी देखिए -7 × +2, ठीक है, माइनस के 14 हो गए,
और माइनस का 14 बेटा प्लस से बेटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 14 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 3 का बेटा स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर बेटा 4 होगा। ठीक है, कामा बेटा वही -7 इंटू +3 कितना होगा बेटा -21। ठीक है, अभी बेटा ये नेगेटिव साइन वही 3 इंटू 2 6 आएगा बेटा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी बेटा लास्ट इसका स्टेप है 9 माइनस 14। 9 से 14 नहीं जाते मगर 14 में से 9 जाएंगे तो बेटा साइन वही रहेगा। ठीक है, कितने बचेंगे बेटा -5 होंगे और 9 + 4 कितने होंगे बेटा 9 + 4 बेटा बचेंगे होंगे 13, कामा -21 और -6 कितने हो गए -27। 9 + 4 13। ठीक है, तो बेटा ये इसका अभी बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, 8th पार्ट है। 8th पार्ट में देखिए बेटा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर बेटा 4, 5। ठीक है, 4 को बेटा मैंने a के बराबर कर दिया और 5 को बेटा मैंने b के बराबर कर दिया। ठीक है, बीच में डिवीजन का साइन है यानी ये चीज़ डिवाइड हो रहा है सेकंड ब्रैकेट के साथ 2, -3। 2 बेटा c के बराबर होगा और बेटा 4th वन -3 d के बराबर हो जाएगा। तो बेटा देखिए बीच में डिवीजन का साइन है तो फार्मूला डिवीजन का यूज़ किया जाएगा और बेटा फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ताकि बेटा हमारा टाइम थोड़ा बचे। ठीक है, तो बेटा कैसे हल होगा बेटा a, b, c, d वो सेम ही रहेगा। तो बेटा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो देखिए बेटा a क्या है बेटा a 4 है। ठीक है, c क्या है बेटा ये बेटा 2 है, बीच में प्लस b क्या है बेटा 5 है और d क्या है बेटा -3 है। उसके बाद है बेटा c क्या है बेटा c का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर प्लस d क्या है -3 है। ठीक है, यानी -3 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए बेटा b क्या है b है बेटा 5 और c क्या है बेटा 2 है माइनस a क्या है बेटा 4 है और बेटा उसके बाद d क्या है बेटा -3 है। उसके बाद बेटा नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। c बेटा 2 का स्क्वायर प्लस बेटा d -3 इसका स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट बंद। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट बेटा इसको हम बंद कर देंगे। अभी बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 4 × 2 8 होंगे। ठीक है, और 5 × -3 ठीक है -15 हो जाएंगे बेटा। डिवाइडेड बाय बेटा 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 4 होगा और बेटा -3 का बेटा स्क्वायर प्लस 9 होगी। ये बेटा बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी 5 × 2 10। ठीक है, अभी देखिए बेटा 4 × -3 माइनस के बेटा 12 आएंगे तो बेटा माइनस के 12 मल्टीप्लाई करेगा माइनस से तो प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे बेटा प्लस के 12 हो जाएंगे। बेटा नीचे वही है 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। अभी बेटा लास्ट स्टेप पे है बेटा 8 - 15। 8 में से बेटा 15 नहीं जाएंगे तो 15 में से बेटा 8 जा सकते हैं तो साइन बेटा वही रहेगा। तो 15 - 15 में से बेटा प्लस 8 जाएंगे तो बेटा आंसर क्या मिलेगा -7 मिलेगा। ठीक है, 4 + 9 बेटा 13 होगा। ठीक है, कामा 10 + 12 बेटा 22 रहेगा और 4 + 9 बेटा 13 रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये इसका बेटा अभी फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमसे क्या कह रहा है कि बेटा कि सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड राइट यूर आंसर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ a + iota b। कह रहा है कि बेटा
नीचे कुछ बेटा क्वेश्चंस हैं, इनको बेटा आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें और बेटा अपने जवाब को बेटा क्या करें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखें। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन हल कैसे होगा, तो देखिए बेटा मैथमेटिक्स में बेटा एक रूल है कि बेटा जो आयोटा होता है उसको बेटा डिनोमिनेटर में यानी अपान में यानी बेटा नीचे रखना पसंद नहीं किया जाता, यानी उसको बेटा नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता। तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और बेटा आयोटा को बेटा नीचे से ख़त्म करेंगे। तो बेटा ये आयोटा बेटा नीचे से ख़त्म कैसे होगा बेटा, इसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, इस वाली रकम को बेटा क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई भी करेंगे बेटा करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे बाय। ठीक है, यहाँ पे देखें 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा है तो बेटा यहाँ पे करेंगे 1 माइनस आयोटा। अगर यहाँ पे बेटा 1 माइनस आयोटा होता तो बेटा यहाँ पे क्या करते, 1 प्लस आयोटा करते। तो 1 माइनस आयोटा को बेटा क्या करेंगे, इस वाली रकम से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो बेटा क्या होगा, नीचे से बेटा आयोटा ख़त्म हो जाएगा और ये क्वेश्चन बेटा सिंप्लीफाइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बेटा इनको करते हैं और बेटा आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो देखिए बेटा, तो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, -1, ठीक है, 1 प्लस आयोटा बेटा वैसा का वैसा बेटा मैंने उतार दिया। तो बेटा इस वाली रकम से 1 माइनस आयोटा से बेटा क्या करेंगे, इस वाली रकम को बेटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो बेटा क्या होगा बेटा कि 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 माइनस आयोटा बेटा डिवाइड भी हो रहा है। तो बेटा क्या करेंगे बेटा, जो ऊपर वाली रकम है बेटा उसको आपस में मल्टीप्लाई करें और जो बेटा नीचे वाली रकम है उसको बेटा आप आपस में मल्टीप्लाई करें। तो -1 वही बेटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा बेटा वही, ठीक है। नीचे क्या होगा बेटा, 1 प्लस आयोटा और बेटा 1, ठीक है बेटा 1 माइनस आयोटा होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, वो फार्मूला कौन सा है बेटा, वो फार्मूला है बेटा a, ठीक है, प्लस b, ठीक है, a माइनस b यानी a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आगे कैसे हल होगा, देखिए बेटा अभी यहाँ पे थोड़ा गौर करें। अगर इस 1 को बेटा हम a करें, इस आयोटा को बेटा b करें, बीच में प्लस है, तो बेटा देखिए a प्लस b हो गया। तो बेटा ये बिल्कुल इसी तरीके से ये भी देखिए बेटा, ये 1a है माइनस वही बेटा आयोटा b हो गया। तो देखिए बेटा ये 1 प्लस आयोटा a प्लस b हो गया, 1 माइनस आयोटा बेटा a माइनस b हो गया। तो अभी बेटा हम क्या करेंगे, ठीक है, इस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा को बेटा क्या करेंगे बेटा, हम बेटा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस फार्मूले के तहत बेटा इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा क्या करेंगे आगे, तो देखिए बेटा -1 इंटू 1, ठीक है, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस बेटा आयोटा वही आएगा। तो बेटा देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a क्या है बेटा 1 है, तो 1 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, बीच में बेटा माइनस है, ठीक है, b क्या है बेटा आयोटा है, तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा आयोटा का स्क्वायर लेंगे। तो बेटा ये आगे कैसे हल होगा बेटा, -1 वही प्लस आयोटा बेटा वही, ठीक है, 1 का स्क्वायर बेटा हमेशा 1 ही होता है, ठीक है 1, ठीक है, और बेटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा एक बात आप जहन नशीन कर लें बेटा, अभी से बेटा इसको याद कर लें, क्योंकि बेटा ये बार बार आपके काम आएगा कि बेटा आयोटा स्क्वायर वो हमेशा बेटा -1 के बराबर है। क्या बेटा -1 के बराबर है। तो बेटा क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर का बेटा जो वैल्यू -1 है, हम क्या करेंगे बेटा इसमें पुटअप करेंगे। तो बेटा आगे कैसे हल होगा बेटा, इसको बेटा हम आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बेटा -1 वही प्लस आयोटा बेटा वही, ठीक है बेटा 1 वही माइनस वही बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो बेटा आगे कैसे हल होगा बेटा, -1 वही आयोटा बेटा वही 1 वही बेटा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस बेटा 1 वही। तो बेटा नीचे क्या आएगा बेटा -1 ऊपर
प्लस आयोटा, नीचे बेटा 2 आएगा। अभी देखिए बेटा ये जो 2 है बेटा इन दोनों के नीचे है, तो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, 1/2। अभी देखिए आयोटा के साथ बेटा कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है, तो बेटा इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं और आयोटा बेटा वही होगा। तो बेटा ये इसका आंसर है जो बुक में मौजूद है। अभी क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि बेटा इनको आप सिंप्लीफाई भी करें। सिंप्लीफाई तो बेटा हमने कर लिया, अभी क्या करेंगे बेटा इसके आंसर को हम क्या करेंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में भी बेटा कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा क्या करेंगे बेटा, सपोज करेंगे बेटा ये a क्या है बेटा -1/2 है और बेटा b क्या है बेटा, ठीक है, प्लस 1/2 है। तो बेटा इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि a प्लस, ठीक है, आयोटा b कहें या b आयोटा कहें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है बेटा, ठीक है। तो बेटा a क्या है, ठीक है, -1/2 है बेटा, ठीक है, और बीच में प्लस वही, ठीक है, आयोटा बेटा वही होगा, ठीक है, b क्या है बेटा 1/2 है। तो बेटा इसको आप सीधा करके लिखें, ठीक है, आयोटा b लिखें या b आयोटा लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो बेटा आसान क्या है कि -1/2 वही लिखें, इसको बेटा पहले लाएं, प्लस 1/2 लिखें और आयोटा बेटा वही रह जाएगा। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो अभी बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है, 1 प्लस आयोटा उसका पावर बेटा 4 है, ठीक है। तो बेटा ये कैसे बेटा सिंप्लीफाई होगा बेटा, आप बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा ये कैसे हल होगा बेटा, अभी देखिए बेटा मैं अगर ऐसे लिखूं बेटा a पावर 4, ठीक है, अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिखूं a², ठीक है, और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा क्या इसमें फ़र्क होगा क्या, इसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। a वही बेटा 2 × 2 4 वही सेम चीज़ आएगी बेटा, बिल्कुल बेटा। इसको भी बेटा क्या करेंगे बेटा हम बेटा टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। तो बेटा इस वाली चीज़ को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में करेंगे बेटा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस आयोटा उसका स्क्वायर, ठीक है, और बेटा कर्ली ब्रैकेट और उसका होल स्क्वायर। अभी देखिए बेटा इस वाली चीज़ में बेटा कोई भी फ़र्क नहीं है, जैसे बेटा हमने ये जनरल एग्जाम्पल लिया है। तो 2 × 2 4 1 प्लस आयोटा बेटा वही रहेगा, ठीक है। इसको बेटा ऐसे करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी बेटा, इसका एक रीज़न और भी है कि आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा बेटा, ठीक है, वो फार्मूला है a प्लस b, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस बेटा b²। तो बेटा इसको ऐसा करने के लिए ये भी रीज़न है, ठीक है, ताकि बेटा ये वाली चीज़ बेटा a प्लस b उसका होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। अभी बेटा क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा उसका होल स्क्वायर, अभी क्या करेंगे बेटा इसको हम a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये भी रीज़न है बेटा, इसको इस वाले क्वेश्चन को बेटा हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो बेटा अभी एक कैसे हल होगा बेटा, फर्स्ट वाले को बेटा a सपोज करें, बीच में प्लस है बेटा, ठीक है, इसको b करें बेटा। तो आप यहाँ पे बेटा गौर करें तो a प्लस b बेटा उसका होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे बेटा इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से बेटा इस फॉर्म में लाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। तो बेटा ये आगे कैसे हल होगा, ठीक है, बहुत है बेटा आसान है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट वही बेटा 1², ठीक है, प्लस, ठीक है, 1 बेटा स्क्वायर प्लस 2, a क्या है बेटा 1 है, b क्या है बेटा आयोटा है, प्लस b क्या है बेटा आयोटा, ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट ओवर उसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी क्या कैसे हल होगा बेटा, इसको मज़ीद हल करेंगे बेटा, क्या होगा 1 का स्क्वायर बेटा वही सेम रहेगा, ठीक है, 2 × 1 × आयोटा बेटा 2 आयोटा होगा और आयोटा का स्क्वायर बेटा आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओवर होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये आगे कैसे हल होगा, बहुत ही बेटा आसान है। तो बेटा क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बेटा आयोटा स्क्वायर बेटा -1 के बराबर है, ठीक है, इसको बेटा आप जहन में रख लें, ठीक है। तो बेटा आगे क्या होगा 1 वही
2 आयोटा वही, ठीक है, प्लस वही आयोटा इसका बेटा -1 के बराबर है उसका होल स्क्वायर। ओके बेटा, इसको मज़ीद हल करेंगे बेटा, तो मज़ीद बेटा ये कैसे हल होगा, ठीक है 1, ठीक है, अभी बेटा कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू -1 आएगा बेटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये +1 ये -1 ये दोनों बेटा ख़त्म हो जाएंगे, तो अंदर बेटा क्या बचा, 2 आयोटा बचा, ठीक है, 2 आयोटा और बेटा उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको बेटा मज़ीद हल करेंगे तो कैसे हल होगा बेटा, 2 आयोटा का बेटा स्क्वायर लेंगे तो 4 बेटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अभी बेटा हम जानते हैं, ठीक है, आयोटा स्क्वायर बेटा किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। तो बेटा ये आगे कैसे हल होगा, ठीक है, आगे बेटा ये ऐसे हल होगा बेटा, ठीक है। एक स्टेप बेटा यहाँ पे करते हैं, 4 - 1, तो बेटा आगे कैसे हल होगा बेटा, 4 × -1 -4 आ गया, ठीक है। तो बेटा देखें बुक में आंसर यहाँ तक है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बेटा, इस वाली चीज़ को बेटा हम क्या करेंगे, a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके बेटा, तो देखें ये अभी क्वेश्चन बेटा a + आयोटा b के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए बेटा ये जो बेटा -4 था वो तो बेटा आयोटा के साथ था, तो ये बेटा b हो गया, ठीक है। अभी देखिए बेटा हमें a मालूम नहीं है, अगर बेटा a मालूम नहीं है तो बेटा a को हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो a को बेटा हम सपोज करेंगे क्या बेटा, ठीक है 0 करेंगे, जो बेटा हमें मालूम नहीं है। b बेटा जो आयोटा के साथ होता है बेटा वो कितना है बेटा, -4 हो गया, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी a + आयोटा b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो a क्या है बेटा 0 है, ठीक है। उसके बाद बेटा प्लस वही आयोटा बेटा वही, b क्या है बेटा -4 है, ठीक है। तो बेटा इसको मज़ीद हल करते हैं। ओके बेटा 0 वही आएगा, ठीक है। अभी आगे बेटा ये कैसे हल होगा बेटा, प्लस इंटू नेगेटिव आयोटा इंटू 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 4 आयोटा करें या आयोटा 4 कहें बेटा एक ही बात है। तो देखिए बेटा ये a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो बेटा ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 1 + आयोटा उसका बेटा होल स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए बेटा अभी ये बेटा सिंप्लीफाई कैसे होगा बेटा, अभी देखिए बेटा इसको हम टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, ठीक है। क्या बेटा इस वाली चीज़ को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बेटा इसको लिख सकता हूँ कि a² = a × a, ठीक है। तो देखें अगर बेसिस एक जैसी हो, अगर चीज़ें बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेटा क्या करते हैं हम पावर्स को ऐड करते हैं। तो देखें बेटा बेस एक मरतबा होगा, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है बेटा, तो देखें बेटा 1 + 1 2a² हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को बेटा क्या करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी बेटा इसको क्या करेंगे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, जैसे बेटा हमें पहले हम करते आए हैं। तो बेटा क्या होगा कि देखिए बेटा इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1 + आयोटा, ठीक है, 1/1, ठीक है, प्लस आयोटा, यानी इस वाली चीज़ में बेटा कोई भी फ़र्क नहीं है, जैसे बेटा हमने ये किया, ठीक है। तो बेटा मज़ीद फर्दर इसको हल करेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे ऊपर वाली चीज़ों को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली चीज़ें बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बेटा 1 × 1 बेटा 1 ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 × 1 बेटा 1 प्लस 1 × आयोटा × 1 बेटा आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा × आयोटा जो प्लस में बेटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अभी बेटा हम जानते हैं, ठीक है, कि बेटा आयोटा स्क्वायर बेटा किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो बेटा ये कैसे आगे हल होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बेटा वही, ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा बेटा 2 आयोटा, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर बेटा -1 के बराबर है, तो बेटा आगे कैसे हल होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा प्लस इंटू नेगेटिव ये बेटा 1 वही रहेगा। तो बेटा ये प्लस का 1 ये नेगेटिव का 1 बेटा ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो नीचे बेटा क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। तो बेटा आगे ये कैसे हल होगा बेटा, आगे बेटा वैसे ही हल होगा बेटा जैसे बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अभी देखिए बेटा मैथमेटिक्स में, ठीक है, आयोटा को बेटा डिनोमिनेटर में बेटा अपान में पसंद नहीं किया जाता,
तो बेटा हम नीचे में से बेटा आयोटा को ख़त्म करेंगे। तो अभी क्या करेंगे बेटा, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2 आयोटा से, ठीक है, इस पूरी रकम को। यहाँ पे देखिए बेटा पहली वाली क्वेश्चन में बेटा क्या था, वहाँ पे बेटा क्या था 1 प्लस आयोटा था। तो बेटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे उसी रकम को बेटा 1 माइनस आयोटा से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सिर्फ रकम है, सिर्फ रकम है, तो बेटा क्या करेंगे, इस वाली रकम को बेटा क्या करेंगे 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 आयोटा से बेटा डिवाइड भी करेंगे। तो बेटा ये नीचे जो आयोटा है बेटा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अभी क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय बेटा 2 आयोटा, ठीक है। तो बेटा ये कैसे बनेगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 2 आयोटा से बेटा मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 2 आयोटा से बेटा डिवाइड भी हो रहा है। अभी क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाली चीज़ों को बेटा आपस में मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली चीज़ों को बेटा आपस में आप मल्टीप्लाई करें। तो 1 इंटू 2 आयोटा बेटा, ये बेटा 2 आयोटा हो जाएगा, 2 इंटू 2 बेटा ये 4 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बेटा अभी इसको मज़ीद हल करेंगे, ठीक है बेटा। ये 2 4 से कट रहा है, तो 1 2 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो बेटा ऊपर क्या आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा बेटा आयोटा, नीचे क्या आएगा बेटा 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो बेटा अभी हम जानते हैं कि बेटा आयोटा किस चीज़ के बराबर है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर बेटा किस चीज़ के बराबर है, ठीक है, वो बेटा -1 के बराबर है। तो बेटा क्या करेंगे, आयोटा बेटा वही, ठीक है, 2, ये बेटा -1 आ गया। ओके बेटा, आयोटा बेटा वही रहेगा, ठीक है, 2 इंटू -1 बेटा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको मज़ीद बेटा कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा अभी देखिए बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा ये 2 हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे बेटा आयोटा नीचे से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखिए बेटा बुक में ये आंसर है। तो अभी क्या करेंगे बेटा, इसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी देखिए ये बेटा इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बेटा ये माइनस आयोटा है तो इसका मकसद है बेटा यहाँ पे -1 मौजूद है, क्योंकि बेटा -1 को बेटा हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बेटा माइनस आयोटा ही आएगा, ठीक है। तो बेटा इसको हम -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड आयोटा भी लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा किताब में बेटा ये आंसर है, ठीक है, -1/2 आयोटा। अभी ये हमसे कह रहा है कि बेटा इसको आप क्या करें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो देखिए बेटा जो भी रकम आयोटा के साथ होता है बेटा वो b होता है। तो b क्या है बेटा -1/2 है, ठीक है, -1/2 तो बेटा है, मगर बेटा हमें a गिवन नहीं है, ज़ाहिर बात है a मालूम नहीं है। अगर बेटा a मालूम नहीं है तो a को बेटा आप क्या करेंगे 0 सपोज करेंगे और b बेटा कितना है -1/2 है, ठीक है। तो इसको बेटा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, a प्लस आयोटा b करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा बेटा, देखें a क्या है बेटा, a बेटा है 0, ठीक है बेटा, बीच में प्लस है बेटा। उसके बाद देखिए बेटा आयोटा वही, b क्या है बेटा -1/2 है, ठीक है। तो इसको बेटा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 0 वही बेटा, ठीक है, प्लस इंटू नेगेटिव आयोटा इंटू 1/2 -1/2 आएगा और बेटा आयोटा वही रहेगा। तो देखिए बेटा ये आंसर बेटा क्या है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बेटा ये कन्वर्ट भी हो गया। तो ये आंसर कौन सा है बेटा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, 1 प्लस आयोटा बेटा उसका पावर 8 है, ठीक है बेटा। ये भी बहुत ही बेटा आसान है, ठीक है, आप बेटा मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा ये सिंप्लीफाई कैसे होगा बेटा, इसको भी बेटा क्या करेंगे, पहली वाली क्वेश्चन की तरह बेटा क्या करेंगे, इसको बेटा हम टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा इस वाली चीज़ को बेटा, ठीक है, जैसे बेटा हम करते आए हैं तो बेटा इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, a पावर 8, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर, ठीक है, इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो देखिए बेटा अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को बेटा ऐड किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में।
तो देखिए बेटा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो देखिए मैं इसमें और इसमें बेटा कोई भी फ़र्क नहीं है। इसको बेटा हमने क्या किया, ब्रेक किया टुकड़ों में। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा इसको भी बेटा क्या करेंगे, ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके बेटा लास्ट में इसके आंसर को बेटा a + i/b के फॉर्म में लिखेंगे। तो बेटा इस वाली चीज़ को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे बेटा हमने ये किया, ठीक है, 1 + i, ठीक है बेटा, उसका होल स्क्वायर इंटू 1 + i, उसका होल स्क्वायर, 1 + i, उसका होल स्क्वायर, 1 + i, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेटा बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो बेटा ऐसे करने की बेटा वजह क्या है, ठीक है, ऐसे करने की वजह बेटा ये भी है कि आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, वो फार्मूला कौन सा बेटा, a + b बेटा उसका होल स्क्वायर, वो बराबर किस चीज़ के होगा बेटा, a² + 2ab + b²। तो बेटा आगे कैसे हल होगा बेटा, ये फर्स्ट वाले को बेटा a करें, ठीक है, ये सेकंड वाले को b करें। तो देखिए बेटा a + b उसका होल स्क्वायर है, तो अभी क्या करेंगे बेटा, ठीक है, a + b होल स्क्वायर को बेटा क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, ठीक है, ये पूरी क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, हम a² + 2ab + b² के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न था बेटा, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो बेटा ये आगे कैसे हल होगा बेटा, बहुत ही आसान है। तो देखिए बेटा क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट शुरू में बेटा, ठीक है, a² यानी 1 का बेटा स्क्वायर, ठीक है, 1 का बेटा स्क्वायर होगा, + 2ab, a बेटा 1 है, b क्या है बेटा आयोटा है, ठीक है, प्लस बेटा b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऐसे 4 आएंगे क्योंकि एक का हो गया, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। ठीक है, तो बेटा आगे ये कैसे हल होगा, सेकंड यही बेटा वही चीज़ रिपीट होगी। तो 1 बेटा आयोटा 1 का स्क्वायर + 2ab + बेटा b का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आगे बेटा क्या कैसे हल होगा बेटा, ठीक है, ये बेटा थर्ड टाइम आएगा, 1 का स्क्वायर + 2ab, ठीक है, प्लस, ठीक है, आयोटा का बेटा स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ में क्या आएगा बेटा a², ठीक है, + 2ab प्लस बेटा b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आगे कैसे हल होगा बेटा, तो देखिए बेटा अभी बेटा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 × 1 × आयोटा बेटा 2 आयोटा हो जाएगा, और बेटा आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है बेटा, इसको बेटा जब हम हल करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर बेटा हम जानते हैं, ठीक है, आयोटा स्क्वायर बेटा किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो आयोटा स्क्वायर बेटा क्या होगा, -1 के बराबर होगा। इसको बेटा हम थोड़ा डायरेक्ट हल करते हैं क्योंकि बेटा थोड़ा टाइम बचे। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा ये भी बेटा वैसे ही रहेगा, 1 + 2 आयोटा -1, थर्ड भी बेटा ऐसे ही होगा, 1 + 2 आयोटा -1, और बेटा फोर्थ भी ऐसे ही होगा, 1 + 2 आयोटा -1। तो अभी क्या होगा बेटा, ये +1 और -1 बेटा ये कट जाएंगे सब में बेटा। ठीक है, ठीक है, तो अभी बेटा क्या बचा, नीचे बचा बेटा, ठीक है, 2 आयोटा, इसमें भी बेटा 2 आयोटा बचेगा, और लास्ट में बेटा क्या बचेगा, 2 आयोटा बचेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, 2 × 2 4, ठीक है, आयोटा × आयोटा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी बेटा ऐसे ही होगा, 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं बेटा आयोटा स्क्वायर क्या है बेटा -1 के बराबर है। तो बेटा इसको हम आगे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा = बेटा 4, ठीक है, × -1 ब्रैकेट ओवर बेटा 4 × -1 ब्रैकेट ओवर। ठीक है, तो बेटा 4 × -1 बेटा ये -4 हो जाएगा, ये भी बेटा -4 ही हो जाएगा।
तो बेटा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बेटा, आगे क्या होगा बेटा, -4 इंटू -4 बेटा प्लस का 16 बेटा इसका आंसर आएगा, जो बेटा किताब में बुक में बेटा ये आंसर मौजूद है। अभी कह रहा है कि बेटा इस क्वेश्चन का जो बेटा आंसर होगा उसको बेटा आप क्या करें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो बेटा ये 16 क्या हो गया बेटा, जो आयोटा के साथ था। ठीक है, तो बेटा ये b हो गया, तो a मालूम नहीं है। ठीक है, a अगर मालूम नहीं है तो बेटा उसको हम 0 करेंगे। b क्या है बेटा 16 है, तो हमें पता है बेटा a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो बेटा a की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, प्लस वही बेटा आयोटा वही बेटा b क्या है 16 है। तो बेटा इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, आयोटा 16 लिखें या 16 आयोटा लिखें एक ही बात है, आयोटा b लिखें या b आयोटा लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो 0 बेटा प्लस 16 आयोटा। तो देखिए बेटा ये इसका फाइनल आंसर है, जिसको बेटा हमने क्या किया बेटा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया। ओके बेटा, तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा, ठीक है, एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, कामा वेरीफाई दैट। ठीक है, हमें वेरीफाई करके बताएं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा कि z1 प्लस z2 उसका होल कॉन्जुगेट वो बराबर है बेटा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अभी बेटा हमने क्या करना है कि बेटा सबसे पहले क्या करेंगे बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, वो क्या है बेटा z1 प्लस z2 उसका होल कॉन्जुगेट। अभी सबसे पहले क्या करेंगे बेटा z1 प्लस z2 को बेटा दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर का बेटा क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे, होल कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा z1 प्लस z2। ठीक है, z1 क्या है बेटा -4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है बेटा प्लस, ठीक है, z2 क्या है बेटा 2 होल 1/2, ठीक है, -2 आयोटा। ठीक है, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ठीक है, -4 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, प्लस इंटू 2 होल 1/2, ठीक है, प्लस 2 होल 1/2 होगा, प्लस इंटू -2 आयोटा -2 आयोटा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा z1 प्लस, ठीक है, z1, ठीक है, प्लस z2 इज इक्वल टू, ठीक है, -4, ठीक है, प्लस 6 आयोटा। ठीक है, प्लस बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, और बेटा नीचे 2 वही रहेगा -2 आयोटा। ठीक है, अभी बेटा क्या करेंगे, जो बेटा रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को बेटा रियल नंबर से मिलाएंगे, और बेटा जो इमेजिनरी नंबर हैं, ठीक है, जो आयोटा वाले नंबर हैं उसको बेटा हम सेपरेट करके लिखेंगे। तो z1, ठीक है, प्लस z2 इज इक्वल टू -4, ठीक है, प्लस 5/2, ठीक है, प्लस 6 आयोटा, ठीक है, -2 आयोटा। उसके बाद आगे कैसे होगा बेटा z1 प्लस z2। ठीक है, अभी बेटा क्या करेंगे, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, अभी देखिए -4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे बेटा क्या होगा, ठीक है, 1 होगा। तो बेटा क्या करेंगे, इसको बेटा हम पहली वाली बेटा क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि एलसीएम बेटा कैसे निकाला जाता है। तो 1 इंटू 2 करेंगे बेटा, तो 2 होगा बेटा। ठीक है, 2 इंटू -4 बेटा ये -8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 इंटू +5 बेटा ये +5 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 6 आयोटा माइनस एंड 2 आयोटा। ठीक है, तो कितने बचेंगे बेटा +4 आयोटा बचेगा। तो बेटा हम कह सकते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -8 में से बेटा +5 जाएंगे, तो बेटा कितने बचेंगे, ठीक है, यानी -8 + 5 बेटा -3 बचेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 + 4, ठीक है, आयोटा। अभी क्या करेंगे बेटा, इसका हमने सम मालूम किया, z1 प्लस z2 किया। अभी क्या करेंगे बेटा, इसका हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट बेटा कैसे मालूम होगा, z1 प्लस z2 उसका होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी देखिए बेटा ये -3/2 वही रहेगा। ठीक है, और बेटा हम जानते हैं जब बेटा हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो बेटा आयोटा जो होता है उसके बराबर में जो बेटा साइन होता है
वो चेंज होता है। ठीक है, आयोटा के बराबर में जो भी बेटा साइन होगा वो चेंज होगा। ठीक है, तो प्लस में से नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होता तो उसको हम प्लस करके बेटा कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव है तो बेटा क्या होगा, -4 आयोटा हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, Z1 प्लस Z2 उसका होल कॉन्जुगेट बेटा किस चीज़ के बराबर है, ठीक है, -3/2 -4 आयोटा। ठीक है, ये Z1 प्लस Z2 बेटा उसका होल कॉन्जुगेट है, जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने हल किया। अभी करते हैं बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड बेटा क्या है बेटा, राइट हैंड साइड, ठीक है, वो बेटा क्या है कि बेटा वो है Z1 का अलग कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस Z2 का बेटा अलग कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, Z1, ठीक है, Z1 क्या है बेटा -4 + 6 आयोटा। ठीक है, और बेटा Z2 क्या है, Z2 है बेटा, ठीक है, वो है 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, अभी क्या करेंगे बेटा, अलग अलग कॉन्जुगेट मालूम करके लास्ट में बेटा Z1 + Z2 को बेटा हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसका अगर कॉन्जुगेट लें, ठीक है, हम जानते हैं बेटा जो बेटा आयोटा के साथ जो बेटा साइन होता है, निशानी होता है, उसको हम चेंज करते हैं। तो ये -4 बेटा वही रहेगा, ये +6 आयोटा से बेटा क्या होगा, -6 आयोटा हो जाएगा। तो ये Z1 हो गया। तो Z2 बेटा क्या होगा, इसको थोड़ा बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 2 4 + 1 5/2 -2 आयोटा वही। अभी क्या करेंगे बेटा, Z2 का हम क्या कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, 5/2 वही। ठीक है, जो बेटा आयोटा के साथ जो निशानी होती है कॉन्जुगेट लेने से बेटा वो बेटा चेंज हो जाता है। तो -2 आयोटा है तो ये +2 आयोटा हो जाएगा। अभी देखिए बेटा Z1 और Z2 दोनों के बेटा हमने कॉन्जुगेट लिए। अभी बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। तो Z1 + Z2, ठीक है, दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 क्या है बेटा -4, ठीक है, -4 -6 आयोटा। ठीक है, बीच में प्लस है बेटा। Z2 क्या है बेटा 5/2 + 2 आयोटा। ठीक है, तो Z1 बेटा कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ठीक है, -4, ठीक है, -6 आयोटा बेटा वही रहेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे बेटा, ये प्लस इंटू 5/2 बेटा +5/2 होगा, प्लस इंटू 2 आयोटा बेटा 2 आयोटा ही रहेगा। अभी बेटा वही सेम रूल बेटा, जो रियल नंबर हैं बेटा उनको हम आपस में बेटा मिलाएंगे, और बेटा जो आयोटा वाले नंबर हैं, जो इमेजिनरी नंबर हैं, उनको बेटा हम अलग से मिलाकर रखेंगे। ठीक है, तो बेटा Z1, ठीक है, कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट -4 वही बेटा प्लस 5/2 होगा, -6 आयोटा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बेटा +2 आयोटा होगा। तो बेटा Z1, ठीक है, प्लस Z2 उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अभी बेटा उसी तरीके से इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, -4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो बेटा क्या होगा 1 × 2 2 × -4 माइनस बेटा ये 8 हो जाएगा। ओके, 1 × 5 बेटा +5 आएगा। उसके बाद देखिए बेटा -6 आयोटा से +2 आयोटा जाएँ तो बेटा कितना बचेगा, -4 आयोटा बचेगा। ठीक है, तो आगे बेटा ये कैसे होगा कि Z1 बेटा प्लस Z2, ओके बेटा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बेटा उसके बाद कैसे होगा -8 + 5 बेटा -3 बचेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 वही रहेगा, -4 आयोटा बेटा वही सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा ये राइट हैंड साइड हमें मिला। तो राइट हैंड साइड बेटा क्या है, राइट हैंड साइड बेटा वो है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, वो क्या है बेटा -3/2 -4 आयोटा। ठीक है, तो बेटा देखें जो चीज़ बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे था वही चीज़ बेटा राइट हैंड साइड पे बेटा ये चीज़ इक्वल हो गई। तो देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड Z1 + Z2 उसका होल कॉन्जुगेट बेटा किस चीज़ के बराबर है, -3/2 -4 आयोटा। और देखिए बेटा राइट हैंड साइड देखिए बेटा, ठीक है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट बेटा इज इक्वल टू -3/2 -4 आयोटा। तो देखिए बेटा दोनों बराबर हैं, तो बेटा हम कह सकते हैं बेटा, ठीक है, ये चीज़ वेरीफाइड हो गई। ठीक है, वेरीफाइड क्या हुई बेटा कि Z1 प्लस
Z2 उसका होल कांजुगेट। जब इनको हल करेंगे वो किस चीज़ के बराबर होगा बेटा, Z1 उसका अलग कांजुगेट, Z2 उसका अलग कांजुगेट। तो ये चीज़ बेटा अभी वेरीफाइड हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ये बेटा अभी साबित हो गया। ठीक है बेटा, तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, Z1 माइनस Z2 उसका होल कांजुगेट इज इक्वल टू, ठीक है, Z1 कांजुगेट माइनस Z2 कांजुगेट। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा पहले वाले से थोड़ा चेंज है। पहली वाले में बेटा क्या था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, मगर बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बस ये फ़र्क है बेटा। तो बेटा क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या है बेटा, Z1 माइनस Z2, ठीक है, उसका होल कांजुगेट। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, Z1 को बेटा Z1 से माइनस करेंगे Z2 को, उसके बाद बेटा जो आंसर आएगा उसका बेटा हम कांजुगेट लेंगे। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू बेटा Z1 क्या है, ठीक है, -4, ठीक है, +6 आयोटा, ठीक है, बीच में नेगेटिव है। ठीक है, Z2 क्या है बेटा, 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, तो Z1, ठीक है, Z1, ठीक है बेटा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -4 वही बेटा +6 आयोटा। ठीक है, माइनस इंटू बेटा 2 होल 1/2 -2 होल 1/2 होगा। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव 2 आयोटा बेटा क्या होगा, +2 आयोटा हो जाएगा। तो बेटा अभी क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर से मिलाएं और बेटा आयोटा वाली नंबर्स को बेटा आयोटा वाली नंबर से मिलाएं। तो Z1, ठीक है, Z1 बेटा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -4 आयोटा -2 होल 1/2 +6 आयोटा +2 आयोटा। ठीक है, तो Z1, ठीक है बेटा, माइनस Z2 इज इक्वल टू बेटा इसका क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 वही बेटा 2 इंटू 2 4 4 + 1 बेटा 5/2 होगा। ठीक है, 6 आयोटा +2 आयोटा बेटा 8 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो Z1, ठीक है, माइनस Z2 बेटा क्या होगा बेटा, इसका बेटा अभी हम एलसीएम लेंगे उसी सेम पैटर्न से बेटा जैसे बेटा आपने क्वेश्चन 1 किया था। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2 इंटू -4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू -5, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, -5 ही रहेगा। ठीक है, +8 आयोटा। ठीक है, तो बेटा आगे कैसे होगा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -8 एंड -5, तो माइनस बेटा 13 होंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 वही बेटा +8 आयोटा बेटा वही रहेगा। ठीक है, तो बेटा अभी हम क्या करेंगे बेटा, इसका कांजुगेट लेंगे। ठीक है, कांजुगेट बेटा Z1 माइनस Z2 बेटा उसका होल कांजुगेट। ठीक है, -13 डिवाइडेड बाय 2 बेटा वही रहेगा। और बेटा कांजुगेट कैसे लेते हैं, ठीक है, जो बेटा आयोटा के साथ बेटा जो निशानी होती है उसको हम चेंज करते हैं, उसको बेटा हम बेटा प्लस से नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और नेगेटिव होगा तो बेटा उसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे +8 आयोटा है तो -8 आयोटा हो जाएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है बेटा, Z1 माइनस Z2 बेटा उसका होल कांजुगेट वो क्या आया बेटा, -13 डिवाइडेड बाय 2 -8 आयोटा। ये क्या मिला बेटा हमें, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमें मिला, क्या मिला बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी बेटा हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखें बेटा क्या है, राइट हैंड साइड ये है बेटा, राइट हैंड साइड बेटा क्या है, Z1 का बेटा अलग कांजुगेट है और Z2 का बेटा अलग कांजुगेट है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा Z1 का कांजुगेट लेंगे और उसके बाद बेटा Z2 का कांजुगेट लेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट में क्या करेंगे, ठीक है, Z1 कांजुगेट से बेटा नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे Z2 कांजुगेट को। ठीक है, तो बेटा Z1 इज इक्वल टू बेटा, ठीक है, इसका बेटा वैल्यू क्या है, -4 + 6 आयोटा। ठीक है,
और बेटा Z2 क्या है, Z2 है बेटा 2 होल 1/2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो बेटा Z1 का कांजुगेट लेंगे तो बेटा क्या होगा, -4 -6 आयोटा। ठीक है बेटा, ये बेटा आपको पता है कि अभी कांजुगेट कैसे लेना है। ठीक है, Z2 इक्वल टू बेटा इसको थोड़ा बेटा सीधा करेंगे, इसको थोड़ा बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 + 1 5/2 -2 आयोटा बेटा वही रहेगा। तो अभी क्या करेंगे बेटा, Z2 का कांजुगेट लेंगे। ठीक है, 5/2 बेटा वही रहेगा। ठीक है, अभी बेटा इसका जब कांजुगेट लेंगे, ठीक है, इसका कांजुगेट लेंगे तो बेटा जो आयोटा के साथ बेटा जो निशानी होती है वो चेंज हो जाती है, तो ये +2 आयोटा होगा। ठीक है, तो बेटा अभी देखिए Z1 भी बेटा हमें मिला और Z2 भी बेटा हमें मिला। अभी Z1 से Z2 को बेटा माइनस करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं कि Z1 कांजुगेट माइनस Z2 कांजुगेट। Z1 क्या है बेटा, -4 -6 आयोटा है। ठीक है बेटा, और बीच में माइनस बेटा, वो Z2 क्या है बेटा 5/2 +2 आयोटा। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे आके, Z1 कांजुगेट माइनस Z2 कांजुगेट। ठीक है, ये बेटा इसको हल करेंगे, -4 बेटा वही, -6 आयोटा बेटा वही, माइनस इंटू 5/2 बेटा क्या होगा, -5/2 ही रहेगा बेटा। ठीक है, माइनस इंटू +2 आयोटा, तो बेटा ये -2 आयोटा ही रहेगा। ठीक है, तो आगे बेटा ये कैसे हल होगा बेटा, देखें Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, अभी क्या करेंगे बेटा, रियल नंबर को रियल नंबर से मिलाएं और बेटा जो इमेजिनरी नंबर है, जो आयोटा वाली नंबर है, उसको बेटा आपस में मिलाकर बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये बेटा -4 बेटा वही रहेगा, -5/2 बेटा वही रहेगा। ठीक है, -6 आयोटा बेटा वही, -2 आयोटा बेटा वही रहेगा। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, Z1 कांजुगेट माइनस Z2 कांजुगेट, इसका बेटा हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेटा कैसे होगा, 1 × 2 बेटा 2 होगा, 2 × -8 तो -8 ही रहेगा बेटा। ठीक है, 1 × -5 तो बेटा -5 ही रहेगा। ठीक है, -6 आयोटा, ठीक है, एंड -2 आयोटा, तो कितने होंगे बेटा, -8 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा Z1 कांजुगेट माइनस Z2 उसका कांजुगेट -8 एंड -5 बेटा कितने होंगे, -13 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 बेटा नीचे वैसा का वैसा रहेगा और बेटा -8 वही। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ गया बेटा, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। क्या आंसर है बेटा, Z1 कांजुगेट माइनस Z2 कांजुगेट। क्या आंसर है बेटा, -13 / 2 -8 आयोटा। ठीक है बेटा, अभी देखें बेटा ये चीज़ अभी वेरीफाइड हो गई बेटा। ठीक है, कि बेटा देखें लेफ्ट साइड पे देखें बेटा, Z1 माइनस Z2 उसका होल कांजुगेट कितना है बेटा, -13 / 2 -8 आयोटा है। तो बेटा राइट हैंड साइड पे देखिए बेटा, Z1 कांजुगेट माइनस Z2 कांजुगेट, -13 / 2 -8 आयोटा। तो देखिए बेटा ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड ठीक है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा हम कह सकते हैं ठीक है कि Z1 माइनस Z2 का बेटा जब हम होल कांजुगेट लेंगे ठीक है वो बराबर होगा बेटा Z1 कांजुगेट माइनस Z2 कांजुगेट। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें दोनों बेटा बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं बेटा हैंस, ठीक है बेटा हैंस, तो बेटा हम कह सकते हैं हैंस बेटा क्या हो गया, वेरीफाइड। ये चीज़ अभी बेटा वेरीफाई हो गई, दोनों बराबर हो गए। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज 1.6 का बेटा जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके बेटा, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा कह रहा है कि बेटा इफ़ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि देन वेरीफाई। ठीक है, हमें साबित करके दिखाएं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, क्या साबित करें कि Z1 इंटू Z2 उसका होल कांजुगेट इज़ इक्वल टू, ठीक है यानी बराबर है Z1 का अलग कांजुगेट एंड
डॉट Z2 का अलग कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, वो क्या है, Z1 Z2 उसका होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बेटा कैसे हल होगा बेटा, ये Z1 Z2, ठीक है, उसका होल कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 की वैल्यू क्या है बेटा, ठीक है 1 प्लस आयोटा, और Z2 क्या है बेटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा बार है तो इसके ऊपर बेटा क्या करेंगे, बार देंगे। ओके बेटा, उसके बाद ये कैसे हल होगा बेटा, Z1 Z2 बेटा उसका होल कॉन्जुगेट। अभी बेटा जो हम बेटा 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा रूल आपको पता है कि आयोटा के साथ बेटा जो निशानी होती है, ठीक है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे हल होगा बेटा, कि ये बेटा क्या होगा 1 प्लस आयोटा से 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये बेटा 1 माइनस आयोटा से 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, वो कौन सा होगा बेटा, ठीक है, फार्मूला कौन सा है बेटा, a माइनस बी, ठीक है बेटा, इंटू ए प्लस बी, जो बराबर है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसको हम कैसे हल करेंगे, इस फर्स्ट वाला रकम में बचता बेटा उसको हम ए के बराबर करेंगे, यानी 1 ए है। ठीक है, सेकंड को बेटा हम बी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बेटा ए, ठीक है, सेकंड बेटा बी, बीच में बेटा प्लस वही है। तो देखें बेटा ये वाला बेटा जो इक्वेशन है, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो बेटा हम क्या करेंगे, इस वाली बेटा रकम को, ठीक है, क्या करेंगे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले के तहत बेटा इस वाली इक्वेशन को बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा आगे कैसे होगा, Z1 Z2 बेटा, ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है बेटा 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस बेटा फार्मूले का बी स्क्वायर क्या है बेटा आयोटा स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये कैसे हल होगा, Z1 Z2 उसका होल कॉन्जुगेट, 1 का स्क्वायर बेटा 1 रहेगा, आयोटा का स्क्वायर बेटा आयोटा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बेटा किस चीज़ के बराबर है, Z1 इंटू Z2 उसका होल कॉन्जुगेट बराबर क्या है बेटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो बेटा अभी इसका क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड करेंगे। क्या बेटा, राइट हैंड साइड करेंगे, टेकिंग बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है, वो क्या है बेटा, वो है Z1 का अलग कॉन्जुगेट डॉट Z2 का अलग कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, बेटा सबसे पहले बेटा Z1, ठीक है, Z1 का बेटा अलग कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 क्या है बेटा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो जाहिर बात है बेटा कॉन्जुगेट कैसे हल होगा, आयोटा के साथ बेटा जो निशानी होती है वो चेंज हो जाएगी। तो बेटा ये 1 प्लस आयोटा है, तो क्या होगा बेटा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही बेटा Z2 को भी हल करेंगे, Z2 का कॉन्जुगेट कर लेंगे बेटा, क्या होगा Z2 क्या है 1 माइनस आयोटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, नाउ, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग ठीक है, Z1 को और Z2 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बेटा आगे कैसे हल होगा, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। Z1 क्या है बेटा 1 माइनस आयोटा, Z2 क्या है बेटा 1 प्लस आयोटा। तो बेटा ये वही सेम तरीके से हल होगा बेटा, जैसे बेटा यहाँ पे हमने किया है। तो फर्स्ट वाले को बेटा ए करेंगे, ठीक है, आयोटा को बी करेंगे, बीच में माइनस वही बेटा, ठीक है, इंटू बेटा 1 ए के बराबर होगा प्लस बेटा आयोटा बी के बराबर होगा। तो फार्मूला कौन सा बेटा, यही वाला है। तो ए माइनस बी बिल्कुल सेम है बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है बेटा। तो आगे बेटा कैसे हल होगा बेटा, z1 डॉट z2 बेटा उसका स्क्वायर, तो 1 बेटा उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बेटा वही b स्क्वायर क्या है बेटा, आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ये क्या चीज़ आ गया बेटा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर वो ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा राइट हैंड साइड देखिए बेटा क्या चीज़ है, ठीक है, वो है z1 का कॉन्जुगेट डॉट z2 का कॉन्जुगेट, वो किस चीज़ के बराबर है बेटा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का बराबर है, यानी z2 यानी बेटा राइट हैंड साइड क्या है बेटा, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट वो बराबर क्या है बेटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो अभी देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो बेटा है लेफ्ट हैंड साइड z1 इंटू z2 उसका होल कॉन्जुगेट वो बराबर है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड क्या है बेटा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट वो भी बेटा वही सेम ही चीज़ है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो बेटा हम कह सकते हैं बेटा कि z1 z2 का जब हमने होल कॉन्जुगेट लिया तो बेटा ये बराबर है z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट, यानी ये दोनों चीज़ें बेटा अभी वेरीफाइड हो गई। तो बेटा हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा सेकंड पार्ट की तरफ। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है z1 डिवाइडेड बाय z2 उसका बेटा होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बेटा z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा। बहुत ही बेटा ये भी आसान है, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है z1 और z2 का बेटा हम होल कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि z1 डिवाइडेड बाय बेटा z2 उसका बेटा क्या करेंगे होल कॉन्जुगेट, तो बेटा क्या करेंगे z1 क्या है 1 प्लस आयोटा, z2 क्या है बेटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है बेटा। तो बेटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो देखिए बेटा एज अ होल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो बेटा आगे क्या होगा बेटा 1 माइनस आयोटा हो गया, तो बेटा इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं बेटा, हम बेटा तमाम क्वेश्चन में ये बेटा रूल पढ़ चुके हैं कि बेटा जो आयोटा के साथ बेटा जो निशानी होती है उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो बेटा z1, ठीक है, z2, ठीक है बेटा, उसका बेटा होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बेटा कि बेटा क्या होगा 1 माइनस आयोटा होगा, ठीक है। नीचे क्या होगा बेटा 1 प्लस आयोटा होगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड किस चीज़ के बराबर है, ठीक है, वो क्या है बेटा z1 डिवाइडेड बाय z2, ठीक है, उसका होल कॉन्जुगेट बेटा वो बराबर है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्या करेंगे बेटा हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो टेकिंग राइट हैंड साइड वो क्या है बेटा z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 क्या बेटा z2 कॉन्जुगेट। तो बेटा क्या करेंगे अभी हम बेटा कि z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 बेटा कॉन्जुगेट। तो z1 बेटा क्या है 1 प्लस क्या है बेटा आयोटा है, ठीक है। तो पहले बेटा इसकी हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा क्या है बेटा z1 के बराबर है, ऊपर उसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 क्या है 1 माइनस आयोटा, ठीक है बेटा 1 माइनस आयोटा उसके ऊपर बेटा बार है। तो बेटा आगे क्या होगा बेटा, तो आगे बेटा कैसे हल होगा बेटा z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो बेटा कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो आयोटा के साथ बेटा जो निशानी होती है बेटा उसको हम चेंज करते हैं। अगर बेटा आयोटा के साथ प्लस की निशानी है तो उसको हम नेगेटिव करते हैं, अगर नेगेटिव है तो बेटा उसको हम पॉजिटिव करते हैं। तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव है, तो बेटा कॉन्जुगेट कैसे हल होगा बेटा 1 माइनस आयोटा होगा, नीचे क्या है बेटा
1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा, वो क्या है बेटा, Z1 कांजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कांजुगेट, वो किस चीज़ के बराबर है बेटा, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखिए बेटा अभी देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों बेटा बराबर आ गए। तो देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो क्या है बेटा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 उसका होल कांजुगेट वो बराबर है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये देखिए बेटा राइट हैंड साइड क्या है बेटा, Z1 कांजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कांजुगेट वो बराबर है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि बेटा Z1 ठीक है डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है बेटा, उसका होल कांजुगेट वो बराबर है बेटा Z1 कांजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कांजुगेट। तो बेटा हम कह सकते हैं कि बेटा क्या, हैंस बेटा क्या होगा बेटा, हैंस वेरीफाइड, यानी ये चीज़ साबित हो गई कि बेटा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 उसका होल कांजुगेट वो बराबर है Z1 कांजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कांजुगेट, तो हैंस बेटा वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको एक्सरसाइज 1.6 बेटा कंप्लीट क्लियर हुआ होगा और आपको बेटा किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा अभी मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट नंबर 2 में, जिसमें बेटा हम जो यूनिट नंबर 2 है वो है लागर्थम। ठीक है, उसको बेटा हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।